जैसे कैसे जम दीजिए ANG ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर विकास कुमार विश्वकर्मा। आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद का इतिहास। इससे पहले आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में पढ़ा डिफिनेशन ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद क्या है उसको आपने जाना। आयुर्वेद में वात पित्त कफ के बारे में आप लोगों ने जाना, मीन्स त्रिदोष के बारे में जाना, सप्त धातु के बारे में जाना, मलमूत्र के बारे में जाना, मीन्स पुरुष के बारे में जाना, और किस अवस्था में जो है आदमी स्वस्थ होता है, किस अवस्था में अस्वस्थ होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जाना। अब हम आते हैं आयुर्वेद का जो अगला चैप्टर है, उसका नाम है पुरुषार्थ चतुष्टयम। पुरुषार्थ चतुष्टयम क्या होता है? आयुर्वेद के हर कंपोनेंट को जानना अति आवश्यक है। आयुर्वेद को गहराई से जानना अति आवश्यक है। इसलिए जो है हर चैप्टर को आप भली भांति पढ़िए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर तरह से जो है समझा सकूँ। तो आते हैं पुरुष चतुष्टयम पर। मेरा बता दें पुरुषार्थ चतुष्टयम। पुरुषार्थ चतुष्टयम यह पुरुष प्लस अर्थ और ये चतुष्टयम। पुरुष प्लस अर्थ, उसके बाद चतुष्टयम। सामान्य तरीके से आप कह सकते हैं कि पुरुष का क्या अर्थ होता है। पुरुषार्थ मीन्स पुरुष का क्या अर्थ है। तो इसके बारे में आप जो है समझिए कि जो भी व्यक्ति या पुरुष विवेकशील व्यक्तियों के किए गए कार्यों का अनुसरण करते हैं, उसको अपने जीवन में अपनाते हैं और उस हिसाब से अपने जीवन को जो है ढालते हैं, उसे हम लोग जो है पुरुषार्थ कहते हैं। ध्यान रखिए, विवेकशील पुरुषों का अनुसरण करना, ये हो गया पुरुषार्थ। अब इसमें चतुष्टयम शब्द जुड़ा है। चतुष्टयम का मतलब होता है 4 प्रकार की वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिससे पुरुषार्थ को प्राप्ति होती है या मनुष्य पुरुषार्थ को प्राप्त होता है। वो 4 चीज़ें हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नंबर 1 है धर्म, नंबर 2 है अर्थ, नंबर 3 है काम, और नंबर 4 है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले आते हैं धर्म पर।
सामान्य तरीके से आप धर्म के बारे में जानते हैं। सामान्य तरीके से आप सभी लोग जानते हैं ये धर्म वो धर्म, हाँ हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, तो ये तो सभी लोग जानते हैं धर्म। लेकिन जो आयुर्वेद में धर्म के बारे में कहा गया है वो ये है कि धर्म कोई उपासना नहीं है, यह एक विराट स्वरूप है। धर्म कोई उपासना नहीं है, एक विराट स्वरूप है। जीवन को सुखमय बनाने का एक ज्ञान कोश है। धर्म से प्रेरित व्यक्ति जो अपने धर्म की रक्षा करता है वो कभी विफल नहीं होता है। अब ये बात रह गई कि धर्म जैसे होता है कि तमाम तरह के दिखावे होते हैं, ये धर्म वो धर्म, लेकिन ये कोई दिखावा नहीं है, यह दर्शन है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये एक दर्शन है। धर्म एक दर्शन है, यह कोई ये दर्शन है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ जो धर्म की है बात है वो ये है कि अपने आप को जानना, स्वयं को जानना ही धर्म है। एक लाइन में आप कह सकते हैं स्वयं को जानना ही धर्म है। स्वयं को जानना मीन्स खुद को जानना, इस अंदर में बैठे हुए ईश्वर को जानना ही धर्म है। पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ईश्वर कहाँ है? ईश्वर खुद में है। अंदर बैठे हुए ईश्वर को जानना ही या अपने स्वरूप को जानना ही, अपने आत्मा को जानना ही, स्वयं जानना ही धर्म है। और यह कब संभव है? जब हमको कोई जो है योग गुरु मिल जाता है, वो ये बता देता है कि आपके अंदर ईश्वर है, उसकी एक अनुभूति करवा दे, जो कि बहुत ही हम कर सकते हैं रेयर कंडीशन है कि ऐसे गुरुओं का मिलना बड़ा मुश्किल है। यदि सौभाग्य से किसी को मिल जाए तो आपके अंदर बैठे हुए ईश्वर का जो है अनुभूति करा देगा, वही धर्म है। अब आते हैं दूसरा, धर्म के बाद अर्थ पर। अर्थ क्या है? अर्थ को हम लोग कहते हैं धन, मनी। आयुर्वेद कहता है कि अर्थ के बिना व्यक्ति कुछ नहीं है। अर्थात संसार के सारे कर्म में अर्थ की व्यवस्था और अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके पास अर्थ नहीं है तो आप सांसारिक सुखों से वंचित हैं। क्योंकि प्रत्येक कार्यों में, चाहे वो शुभ कार्य हो चाहे कोई कार्य हो, सब में जो है व्यक्ति को धन की आवश्यकता पड़ती है। और वो धन जो है व्यक्ति जो है अपने अच्छे कर्मों द्वारा, सश्रम द्वारा मेहनत करके कमाता है, अर्जन करता है और उसी का सुखपूर्वक वो लाभ उठाता है। गलत तरीके से यदि कोई व्यक्ति धन कमाता है, अर्थ की प्राप्ति करता है, तो उससे वो जो है सुख से वंचित हो जाता है। इसलिए अर्थ का जीवन में बहुत ही महत्व है, लेकिन वो गलत तरीके से न आया हुआ हो अर्थ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं काम पर। ये काम क्या है? काम, धर्म, अर्थ, काम।
काम से आप लोग सभी लोग परिचित हैं। ये वो वाला काम नहीं है जो हम लोग काम करते हैं। ये है आत्मा और बुद्धि से युक्त होकर मनुष्य सुखों का जो अनुभव करता है, कर्म करते हुए सुखों का जो अनुभव करता है, या वह कर्म करता है जिससे उसको सुख की प्राप्ति होती है, उसी को हम लोग काम कहते हैं। अब ये काम जो है भी कई तरह के होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। तो इसमें जो है व्यक्ति की जो है जो सेंसरी ऑर्गन है, जो पंच इंद्रियां हैं, उन्हीं के द्वारा उसकी अनुभूति होती है काम की। जैसे पंच इंद्रियां क्या क्या है? जिह्वा, आँख, ऐसे देख लीजिए, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये पंच इंद्रियां हैं। और इसी से पंच इंद्रियों से आदमी अपने सुखों को जो है, जैसे जिह्वा से सुख लेता है, रस का सुख लेता है, तमाम स्वाद का सुख लेता है, आँख से देखने का सुख लेता है। तो ये सारे जो है पंच इंद्रियां हैं और इनसे जो है रूप, रंग, दर्शन, स्वरूप और स्पर्श इत्यादि का जो है सुख की प्राप्ति मनुष्य करता है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि एक समय ऐसा आता है कि जो व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, उनको बुरे कर्मों और अच्छे कर्मों का एक प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध मीन्स होता है लेखा जोखा। यदि हम अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हम जो है अच्छे कर्म किए हैं अब और बुरे कर्म किए हैं तो बस वो अच्छाई जड़ खत्म हो गई, बुराई हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका एक प्रारब्ध बनता है और प्रारब्धानुसार जो है उसको जो है उस व्यक्ति को जो है फल प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो गया काम। नेक्स्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोक्ष। ये मोक्ष क्या है? मोक्ष मोक्ष को आप लोग जानते हैं। मोक्ष का सिंपल तरीके से समझा जाए तो मुक्ति, हम मुक्त हो गए, तमाम तरह के बंधनों से मुक्त हो गए। तो आयुर्वेद में मोक्ष को जो है बहुत ही महत्व दिया गया है और ये भी कहा गया है कि वो कई भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो कि इस शरीर से जो है मोक्ष को प्राप्ति होती है। मोक्ष को प्राप्ति होती है माने परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं किसी योगी पुरुष के द्वारा। अगर से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा योगी पुरुष मिल जाए जो कि सिद्धि प्राप्त हो, तो हो सकता है कि वो आपको जो है आपको शरीर के साथ में आपको परमात्मा से मिलन करवा दे। बिरले लोग होते हैं जिनको जो है सशरीर जो है परमात्मा से मिलन हो जाता है। यह संभव नहीं है, संभव है कर्मों के अनुसार, ये पॉसिबल है लेकिन रेयर है। तो जब व्यक्ति जो है सारे अपने जीवन काल के जो है हमारे जो आश्रम, हमारे जो प्राचीन वेद हैं उसमें जो ये डिवाइडेशन हुआ है, लाइफ का डिवाइडेशन हुआ है, उसमें जो है एक होता है ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, उस तरीके से लास्ट में आता है मोक्ष की अवस्था, मोक्ष की प्राप्ति। अर्थात सभी कर्मों से मुक्त होकर के व्यक्ति अकर्म हो जाता है, व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाता है। वो अपने अंदर बैठे हुए आत्मा के अंदर जो परमात्मा है उसका जो है उससे जो है अनुभूत हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सभी बाहर के आकर्षण को, सुखों को त्याग करके व्यक्ति का जो है अपने परमात्मा में सतपूर्वक लीन होना ही क्या कहलाता है?
मोक्ष कहलाता है कि मोक्ष को प्राप्त हो गए। बार बार जो है जन्म लेना, जन्म मरण की प्रक्रिया से वो मुक्त हो जाता है। ये होता है कैसे? उसके अच्छे कर्मों से होता है। तो ये हमारा था पुरुषार्थ चतुष्टय। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट हमारा वो है हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन। चूँकि हम आयुर्वेद पढ़ते हैं तो आयुर्वेद के बारे में हर तरह से सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। तो आज नेक्स्ट हमारा है आयुर्वेद का प्रयोजन। देखते हैं क्या है। आयुर्वेद का प्रयोजन। सामान्य तरीके से किससे कह सकते हैं कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन मीन्स आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? एम ऑफ आयुर्वेदा, क्यों हमको आयुर्वेद की आवश्यकता पड़ी? तो इसमें एक श्लोक है जिसको मैं लिख दे रहा हूं। श्लोक है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। इसी में है आतुरस्य विकार प्रशमनम स्वस्थस्य स्वास्थ्य लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। आयुर्वेद का प्रयोजन है, दो प्रयोजन है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। जैसे हम स्वस्थ हैं तो आयुर्वेद में ऐसे ऐसे युक्तियां हैं, ऐसे तरीके हैं, इस प्रकार की दवाएं हैं कि हम उसका सेवन करके, उसको प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को जो है बनाए रख सकते हैं। दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आतुरस्य मीन्स होता है रोगी, आतुर व्यक्ति। रोगी के विकार मीन्स होता है रोग को प्रशमनम च माने प्रशमनम च मीन्स नष्ट करना, जड़ से खत्म करना। तो आतुरस्य विकार प्रशमनम च, रोगी के विकार को दूर करना, ये हमारे आयुर्वेद का क्या है? प्रयोजन है। ठीक है, आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद में जो आतुर व्यक्ति है उसके विकार को जड़ से खत्म कर दिया जाता है, जबकि बाकी पैथियों में देखा गया है सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद जो है हमारा एक ऐसा साइंस है कि इसमें जो है रोग को जो है दबाया नहीं जाता है, रोग को जड़ से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। आतुरस्य विकार प्रशमनम च, रोग को खत्म कर दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इसके बाद
आयुर्वेद का अधिष्ठान, आयुर्वेद का अधिष्ठान, अधिष्ठान जिसमें शरीर और मन है। ये क्या है? आयुर्वेद का अधिष्ठान। आयुर्वेद का अधिष्ठान कहाँ है? ये मान लिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या कोई बीमारी रोग से ग्रसित होता है तो उस रोग का संबंध उसके शरीर और मन से होता है, अर्थात वो शारीरिक और मानसिक रूप से जो है अक्षम हो जाता है। ठीक है, तो आयुर्वेद का जो अधिष्ठान हुआ वो क्या हुआ? शरीर और मन। जो भी बीमारियां हैं वो व्यक्ति के जो है शरीर और मन को ही विकृत करती हैं, या तो उसको शारीरिक बीमारी हो जाती है या तो मानसिक बीमारी हो जाती है। तो आयुर्वेद का अधिष्ठान आपका हुआ मन और शरीर। छोटा सा वो है डिफिनेशन है, उसके बारे में आप समझ रहे हैं सारी चीज़ें, कैसे मन विकृत होता है। मानसिक बहुत सी बीमारियां होती हैं व्यक्ति को, शारीरिक बीमारियां भी बहुत सी होती हैं। तो अधिष्ठान का मतलब होता है जगह, तो मन और शरीर। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है आयुर्वेद का अवतरण, तो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है 20 नंबर का कि आयुर्वेद कहाँ से आया, कैसे आया, इसका अवतरण कैसे हुआ, इसको कैसे जो है प्राचीन काल से इस समय तक कैसे ये चलता रहा। हाँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आयुर्वेद का अवतरण, ठीक है, आयुर्वेद का अवतरण। आयुर्वेद अति प्राचीन, तब ये हमारी धरती नहीं थी उससे पहले से आयुर्वेद है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने जो है आयुर्वेद की स्थापना की, मीन्स आयुर्वेद को बनाया, और जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सोचा कि जब हम सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है जीव जंतु मानव सभी लोग अगर से विकारग्रस्त हो जाएंगे, माने रोग उनको पकड़ लेगा, तो उसकी रक्षा करने के लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने जो है पहले से ही आयुर्वेद की रचना करके रखी थी, और उस आयुर्वेद की रचना को जो है तो उसमें जो तरीके थे, चीज़ें थे, उन सबको जो है उन्होंने जो है पृथ्वी पर जो है भेजा है। ये कैसे आया, जो है स्वर्गलोक का ज्ञान जो है ये पृथ्वी पर कैसे आया उसको हम बताते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा ने जो है आयुर्वेद की स्थापना की, उसके बाद उनके पुत्र थे दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति को उन्होंने इस आयुर्वेद का ज्ञान दिया कि लोगों का इससे कल्याण होगा। दक्ष प्रजापति जो है अश्वनी कुमार 2 भाई थे, ट्विंस ब्रदर, दे वेर 2 ट्विंस ब्रदर। उन्होंने दक्ष प्रजापति से जो है इस आयुर्वेद साइंस को ग्रहण किया। इसके बाद जो है उनसे इंद्र ने जो है इस ज्ञान को प्राप्त किया। उस समय में अश्वनी कुमार जो है क्या करते थे कि उस समय में सर्जरी किया करते थे,
अश्वनी कुमार उस समय में जो है एक कंसेप्ट है हमारे इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में, कि अश्वनी कुमार जो है कटे हुए सर को भी जोड़ देते थे अपने आयुर्वेद, बहुत दक्ष थे अपने आयुर्वेदिक तरीके से। आज का साइंस अभी बहुत पीछे है उस साइंस से। हाँ, कटा हुआ सर जोड़ देना, ये लिखा हुआ है। तो अश्वनी कुमार से क्या किए, भगवान इंद्र ने कहा कि इस आयुर्वेद को हमको दीजिए, इसकी ज़रूरत जो है पृथ्वी लोक में भी है और हमको भी है। जब अश्वनी कुमार ने इस ज्ञान को ग्रहण किया तो वहाँ से जो है ऋषि भारद्वाज, इस धरती से ऋषि भारद्वाज ने देखा कि लोग अकाल मर रहे हैं, लोगों को जो है चोट लग जाती है तो उसका कोई इलाज नहीं है, तमाम तरह के युद्ध होते हैं उसमें लोगों को वो हो जाता है, बीमारियां ग्रसित होने पर जो है उसका कोई विकल्प नहीं है। तो इन्होंने जो है अनुग्रह किया इंद्र कुमार से, भगवान इंद्र से, कि ये प्रभु ये ज्ञान हमको दीजिए, इसकी ज़रूरत जो है पृथ्वी लोक पर अति आवश्यक है। तो उस ज्ञान को ऋषि भारद्वाज ने जो है भगवान इंद्र से लिया। अब ऋषि भारद्वाज के एक शिष्य थे, उनका नाम था आंत्रेय, पुनर्वसु आंत्रेय। पुनर्वसु आंत्रेय जो है बहुत ही अच्छे शिष्यों में थे उनके, और उन्होंने जो है अपने गुरु से मीन्स भारद्वाज ऋषि से जो है ये ज्ञान लिया आयुर्वेद का। आयुर्वेद का ज्ञान लेने के बाद जो है उन्होंने जो है उनसे जो है उनके 6 शिष्य थे, जिसमें अग्निवेश जो है, अग्निवेश एक शिष्य था जो कि बहुत ही कह सकते हैं ऊर्जावान और वो था बुद्धिमान शिष्य था। 6 शिष्यों में थे अग्निवेश, हारिल, क्षीरपाड़ी, जतुकर्ण, ये सब थे। उसमें अग्निवेश जो था वो बहुत ही जानकार था। अग्निवेश ने क्या किया, अपने गुरु से ज्ञान लेकर के आयुर्वेद का एक अग्निवेश तंत्र की रचना की, और उस अग्निवेश तंत्र को जो है आयुर्वेद में जो है जगह जगह पर स्थान मिला और उसको सारी जगह पर पढ़ाया गया। इस तरीके से आयुर्वेद का अवतरण हुआ। एक बार इस पर देख लेते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने, ब्रह्मा से किसको मिला, प्रजापति दक्ष, प्रजापति दक्ष। इनसे किनको मिला, अश्वनी कुमार को, अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार, अश्वनी कुमार, they were twins brother and were very great surgeon। अश्वनी कुमार से किसको मिला, इंद्र को, इंद्र, इंद्र, इंद्र से किसको मिला, ऋषि भारद्वाज को, ऋषि भारद्वाज, भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज से कौन किया, पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय, आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय से इनके शिष्य थे अग्निवेश, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, क्षीरपाणी, क्षीरपाणी। तो ये आयुर्वेद का अवतरण है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, जो हमको नया पढ़ना है, नेक्स्ट है वो है आयुर्वेद के अवतरण के बाद जो है अष्टांग आयुर्वेदा। व्हाट इज अष्टांग आयुर्वेदा? अष्टांग आयुर्वेदा
क्या है? अष्टांग आयुर्वेदा। अष्टांग आयुर्वेदा। अष्टांग आयुर्वेदा क्या होता है? अष्ट मीन्स होता है 8, अंग मीन्स होता है ब्रांचेज। आयुर्वेदा तो आप जान ही रहे, मीन्स 8 ब्रांचेज ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद के 8 ब्रांच होते हैं, मीन्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें 8 ब्रांच है आयुर्वेद के। अब इस पूरे होल आयुर्वेदा को 8 भागों में क्यों विभाजित किया गया, इसको समझिए। जब ब्रह्मा ने जो है आयुर्वेद की रचना की थी तो उसमें 1,00,000 श्लोक थे और 1000 उसमें चैप्टर थे। तो उन्होंने देखा जो है कि मानो एक व्यक्ति जो है इतने श्लोकों का स्मरण नहीं कर सकता है और इतने चैप्टरों को नहीं पढ़ पाएगा, तो उसको काट छाट कर उसमें शोधन करके उस ब्रह्मा आयुर्वेदा को जो है छोटा करके अष्टांग आयुर्वेदा बना दिया, ताकि हम जो है इसका अध्ययन कर सके और स्मरण रख सकें। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। अष्टांग आयुर्वेदा में नंबर 1 है शल्य। जिसको कि हम लोग कहते हैं सर्जरी। सर्जरी का फादर कौन है? फादर ऑफ सर्जरी वाज सुश्रुत। एक बहुत बड़े आयुर्वेद के जो है ज्ञाता थे, जो उस जमाने में जो है नेत्र की सर्जरी, गर्दन की सर्जरी, अपेंडिक्स की सर्जरी किया करते थे। इसलिए उनको जो है फादर ऑफ सर्जरी कहा गया। जब हमारा ये साइंस जान भी नहीं पाता था कि ये सर्जरी किस तरीके से होगी, उस ज़माने में मीन्स उतने 1000 साल पहले आयुर्वेद से ही पढ़े लिखे, अर्थात आयुर्वेद के ही ज्ञाता सुश्रुत थे। इसीलिए आयुर्वेद सुश्रुत का जो है विदेशों में देखेंगे जो है बड़े बड़े कॉलेजों में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई है और लिखा हुआ है फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत फ्रॉम इंडिया, मीन्स ये भारत के थे। दूसरा है शलाक्य। ये शल्य था, अब दूसरा है शलाक्य। शलाक्य क्या होता है? शलाक्य मीन्स होता है ENT। इसमें हम लोग पढ़ते हैं ईयर, नोज और थ्रोट। नाक कान गले का जो ऑपरेशन होता है, नाक कान गले की बीमारियां होती है, वो आती है शलाक्य में। सर्जरी आप लोग जानते हैं, ठीक है। नंबर 3 है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा को हम लोग कहते हैं मेडिसिन। इसमें
दवा के बारे में पढ़ाई जाती है, मेडिसिन के बारे में पढ़ाई जाती है। आप लोग सुने होंगे कि फला डॉक्टर फिजिशियन है। फिजिशियन है माने उन्होंने मेडिसिन से एमडी किया और फिजिशियन बन गए। तो आयुर्वेद में भी आप मेडिसिन से, काय चिकित्सा से एमडी करके फिजिशियन बन सकते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं मेडिसिन के बारे में। नंबर 4 है भूत विद्या।